अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के मतलब। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत अहम विटामिन भी है। और इसका सबसे मेन फंक्शन ये है कि ये कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने में मदद देता है और उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम, मसल और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बात करते हैं कॉजेज़ की, किन वजूहात की वजह से हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो सबसे पहला कॉज ये है कि सनलाइट एक्सपोजर। हमारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो कुदरती जो विटामिन डी पैदा होना होता है वो नहीं होता। सेकेंडली, हम अपनी डाइट के अंदर एनफ विटामिन डी नहीं लेते जिसकी वजह से कमी हो जाती है। तो हम डाइट ठीक ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जैसे कि जो मरीज क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, इनमें एब्जॉर्प्शन के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। और अगर किसी के गुर्दे और जिगर भी मुतासिर है तो उनमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है। या तो कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जा रही है जिसके अंदर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, या फिर वो एक्टिव विटामिन डी के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होता। और प्रेगनेंसी और मदर फीड के अंदर भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स की, किन अलामात के ऊपर हम लेबल करेंगे कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ऐसे मरीजों में जिनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनमें स्लीप चेंजेस आ जाती हैं, बाल गिर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, थकावट हो जाती है, लो मूड हो जाता है, कमर का दर्द हो सकता है और भूख मिट सकती है, बार बार कफ और कोल्ड हो सकता है, पट्टों में दर्द हो सकता है और बोन लॉस हो सकता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। अगर बड़ों में है तो उसमें कहा जाता है कि ऑस्टोमलेशिया हो जाता है और बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं और ज़ख्म भी ठीक होने में देर लग सकती है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी का रिस्क होता है। तो सबसे पहले जो ओल्डर अडल्ट्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो यंगर स्किन की तरह, पहले की तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती विटामिन डी को। और सेकेंडली, जो मदर फीड पर बच्चे होते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी हो जाती है क्योंकि मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स फॉर विटामिन डी। और जिन लोगों की डार्क स्किन होती है उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है। और जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनमें विटामिन डी फैट, बॉडी फैट के साथ कंबाइन कर जाता है जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। या तो कोई ऐसा मरीज जिसके मैदे की बाईपास सर्जरी हुई हो, या तो जिनके गुर्दे और जिगर बहुत ज़्यादा मुतासिर हों। देखा गया है कि कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी करवा देती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, एंटी सीजर्स, स्टीरॉयड और वेट लॉस मेडिसिन। बात करते हैं कि पर डे एक इंसान की विटामिन डी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। हर एज ग्रुप के लिहाज से ये डिवाइडेड है कि किसने कितनी इंटरनेशनल यूनिट्स और विटामिन डी के लेने हैं। पैदाइश से लेके 12 महीने तक 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है। 1 साल से 13 साल के बच्चों के लिए पर डे 600 इंटरनेशनल यूनिट्स और 14 साल से 18 साल तक भी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स और 19 साल से 70 साल तक भी 600 इंटरनेशनल यूनिट्स और 71 साल से ऊपर के लोगों के लिए 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। और अगर कोई प्रेग्नेंट और मदर फीड वुमेन है तो वो 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे लेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों से विटामिन डी मिल सकता है। विटामिन डी 3 चीज़ों से हासिल किया जा सकता है, स्किन के ज़रिए से, डाइट के ज़रिए से, सप्लीमेंट्स के ज़रिए से। स्किन के ज़रिए से जैसे आपको बताया है कि वो सनलाइट से एब्जॉर्ब होता है और वो कुदरती तरीका होता है। डाइट के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं वो हैं फैटी फ़िश जिसमें आती है सैल्मन, ट्यूना और मैकरल, और बीफ फिश, चीज़, मशरूम, एग यॉक। और हम अगर कोई फोर्टिफाइड फूड्स भी ले सकते हैं तो हमें उनका लेबल चेक करना होगा बैक साइड पे न्यूट्रिशन फैक्ट्स के, उसके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट है और नहीं। तो ज़्यादातर जो फोर्टिफाइड फूड्स में ऐड किया जाता है विटामिन डी वो है मिल्क, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ऑरेंज जूस, डेयरी प्रोडक्ट, योगर्ट और सोया ड्रिंक्स। और काफ़ी ऐसे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिनमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है, तो वो आपको लाजमी चेक किया करें कि कितने इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी के प्रेजेंट हैं उस सप्लीमेंट के अंदर। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। वो लोग जो विटामिन डी का ओवर यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ज़्यादातर टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसलिए चाहिए कि आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लाजमी विटामिन डी का इस्तेमाल करें और विटामिन डी का टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं, जिससे आपको ये मालूम हो सकता है कि आपका विटामिन डी किस लेवल पर है और आपको कितनी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। तो जो टॉक्सिसिटी के साइंस हमें मिलते हैं और सिम्टम्स हमें मिलते हैं वो है नोज़िया हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, कब्ज़ हो सकती है और वेट लॉस हो सकता है।
और ज़्यादा विटामिन डी के लेवल्स की वजह से गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं और बॉडी में कैल्शियम के लेवल भी बढ़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दूँ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।